बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मौसम की तब्दीली हो रही हो या फिर हम बहुत ज़्यादा हेयर डाई वगैरह ले लें, एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग वगैरह करवा लें, तो हमारे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, खुरदरापन उनमें आना शुरू हो जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान हेयर प्रोटीन मास्क आपको बनाना सिखाऊँगी। इसमें जो भी चीज़ें डलेंगी वो सब की सब आपके घर में मौजूद रहती हैं। आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही आसानी से ये प्रोटीन मास्क घर में बना सकते हैं। तो इस मास्क के इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब अमूमन हमारे घर में मौजूद होती हैं, हमें कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने बटर लिया है। ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच बटर लिया और मेरा होममेड बटर है। ये भी हम घर में आराम से निकाल के यूज़ कर सकते हैं, बाहर से लेने की हमें ज़रूरत नहीं पेश आएगी। यहाँ पर मैं सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी आपको बता रही हूँ, ये शोल्डर जितने जिनके बाल हैं वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। जिनके बाल लंबे हैं तो फिर वो उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। बटर या फिर मक्खन आपके खुश्क और खुरदरे बालों के लिए एक हैरत अंगेज़ इलाज है। यह आपके बालों को नमी बख्शता है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो है दही। दही प्रोटीन से भरपूर होता है जो बालों की मुनासिब नशोनुमा और सेहत के लिए ज़रूरी ग़िज़ाइयत फ़राहम करता है। इसमें लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो स्कैल्प को साफ़ करने और जिल्द के जो डेड सेल्स होते हैं ना उनको भी रिकवर करने में बहुत ही मुफीद साबित होता है, ताकि आपके बालों की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सके। और तीसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लेमन जूस। नींबू में लिमोनियन पाया जाता है जो खुश्क, झाड़दार और खुरदरे बालों को दोबारा से हेल्दी बनाता है। नींबू के रस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों को स्मूथ, सिल्की और सॉफ्ट बना देते हैं। चौथी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मिल्क यानी कि दूध। आप यहाँ पर कच्चा या फिर बॉयल किया हुआ दोनों दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, जैसे विटामिन ए, बी6, बायोटीन और पोटेशियम वगैरह। ये सब चीज़ें बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाते हैं। पांचवी चीज़ जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है कंडीशनर। कंडीशनर हमारे बालों को टूटने से बचाता है और बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो बस अब ये सारी चीज़ें हम इस मास्क में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 खाने के चम्मच मक्खन ले लिया और ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए मक्खन, उसमें बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। और साथ ही 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कंडीशनर। आप कोई भी अच्छी कंपनी का कंडीशनर ले लें और अब इन दोनों चीज़ों को पहले मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो और ये बहुत क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, ये बहुत क्रीमी हो गया है, आप देख रहे हैं। तो बस इसी तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी दही। दही भी यहाँ पर हम 2 खाने के चम्मच ऐड कर रहे हैं। तो दही को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दूध। तो दूध मैं यहाँ पर लूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच। साथ ही 1 चाय का चम्मच इसमें मैं लेमन जूस भी शामिल कर रही हूँ और दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं मैं एक-एक करके इसमें चीज़ें डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बिल्कुल क्रीमी सी बनानी है। ये देखिए, इस तरह से। तो पहले आपने लिक्विड ही कोई भी चीज़ नहीं डालनी, पहले आपने जो थोड़ी-सी थिक कंसिस्टेंसी की चीज़ें हैं वो पहले डाल के मिक्स करना है, उसके बाद ही आपने ये सारी चीज़ें डालनी हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी क्रीमी और कितना ज़बरदस्त से रेडी हुआ है हमारा मास्क। तो बस अब इसको अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको अपने स्कैल्प के जो बिल्कुल एंड पॉइंट है वहाँ से शुरू नहीं करना, थोड़ा-सा 1-1 इंच को छोड़ के आपने इसको लगाना शुरू करना है और नीचे तक इसको आपने लेकर आना है। पहले बालों को अच्छे से आप कॉम्ब कर लीजिएगा, कंघी कर लीजिएगा और उसके बाद अपने बालों को आप पोर्शन छोटे-छोटे बना लीजिएगा। फिर एक-एक पोर्शन लेके ऊपर से नीचे तक इसको आप यूँ लगाते जाइएगा और बालों को बाँध कर उसके बाद आप इसको आधे से पौने घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अपने काम वाम कर लें घर के, उसके बाद आप इसको वॉश कर लें नीम गर्म पानी के साथ और फिर कोई अच्छा सा शैम्पू वगैरह यूज़ कर लीजिएगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे सिर्फ एक दफ़ा के इस्तेमाल से। आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए हैं, खुरदरे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा रुखापन है, तो आप हफ़्ते में 1 बार इस मास्क का इस्तेमाल करें। जब आप मुसलसल इसको 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे ना हर वीक,
तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा और महीने में कम से कम एक बार तो इसको ज़रूरी आप अप्लाई करें अपने हेयर में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि अगर आपने ये यूज़ किया है तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको मेरा ये प्रोटीन मास्क की जो रेमेडी है पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।